हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अपने चैनल पर जीके जीएस मस्ती हैंड रिटन नोट्स का क्लास अवेलेबल करवा रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। और प्राचीन भारत का ऑलरेडी 5 वीडियो हम अपलोड कर दिए हुए हैं, जिसमें मगध साम्राज्य हम लोग का खत्म हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण साम्राज्य। ठीक है, और आज का लेक्चर है मेरा 6th लेक्चर है, मतलब छठा लेक्चर है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बोलेंगे आपको कि दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अभी तक आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी पहले जाकर देखिए, तब आपको ये समझ में आने वाला है। ठीक है, और ये क्लास जो इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार सीजीएल और बिहार एसएससी, मतलब बिहार में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं उन सभी के लिए ये लेक्चर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो नोट्स मैं आपको करवा रहा हूँ, इस नोट्स में लूसेंट, घटना चक्र, दृष्टि सभी का कॉम्बिनेशन है ये नोट्स। ठीक है, इस नोट्स में जो है उन सारे बुक्स का कलेक्शन है और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें जैसे अगर देखेंगे हम ब्राह्मण साम्राज्य, तो ब्राह्मण साम्राज्य जो है शुंग वंश, शुंग वंश का स्थापना, शुंग वंश कौन स्थापना किया, फिर जैसे मान लो कि उसकी राजधानी, बुक्स वगैरह क्या है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज है वो सारा कुछ डिटेल में जो है आपको मतलब एक तरीके से जो है पॉइंट बाय पॉइंट करके दिया गया है, जो कि याद करने में आसान हो और जो है कि दिमाग में छप जाए। ठीक है, लूसेंट वगैरह में क्या है कि लूसेंट में बहुत अच्छा बुक है, लूसेंट खराब नहीं है, लेकिन उसमें क्या है कि थ्योरी वाइज दिया हुआ है और जो पढ़ते हैं तो पूरा याद नहीं रह पाता। ठीक है, याद रहता है लेकिन जो है कुछ कुछ याद रहता है, उसी चीज को जो है नोट्स में अच्छा तरीके से लिखा गया है ताकि स्टूडेंट्स को याद रहे। ठीक है, और हम भी यही नोट्स पढ़ते हैं, बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं हम, और यही नोट्स पढ़ के जो है हम बिहार पुलिस का एग्जाम भी निकाले हुए हैं। ठीक है, तो आप आंख बंद करके इस नोट्स पे भरोसा कर सकते हैं। इस नोट्स के साथ साथ आपको जो है लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक आता है, ठीक है, उसको फॉलो करना है। और किरण का ऑल एग्जाम्स प्रीवियस ईयर आता है, ठीक है, उसको फॉलो करना है। और अब ये दो बुक और दो ऑब्जेक्टिव बुक्स और ये नोट्स कर लेते हैं और करंट अफेयर्स वगैरह, तो आप बिहार पुलिस उसमें निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप बिहार दरोगा के लिए करना चाहते हैं तो इस नोट्स के साथ साथ आपको ये दो बुक तो करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपको घटना चक्र भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये नोट्स है आपको कि जो भी जो उसको बोलते हैं ना, जब घर बनता है तो कुर्सी बनता है, घर का निर्माण होता है, जितने अच्छा तरीके से मजबूती से कुर्सी बनता है तभी घर उस पर खड़ा रहता है, वही ये नोट्स काम करता है। ठीक है, जब तक आप नोट्स नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका जो है ये सारा जो भी टॉपिक है अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होगा। तो चलिए, बहुत ज्यादा भाषण हो गया, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ब्राह्मण साम्राज्य, ठीक है, तो शुंग वंश, ब्राह्मण साम्राज्य में सबसे पहले आता है शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश में जो है इसकी जो स्थापना, जिसकी जो वर्ष है 185 बीसी से लेकर 73 बीसी के बीच में शुंग वंश जो है शासन, शुंग वंश का शासक है, ठीक, शासन होता है। शुंग वंश की जो स्थापना किया था वो किया था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी विदिशा थी। विदिशा कहाँ है, तो एमपी में है। ठीक है, और एमपी 8400 स्तूप को ध्वस्त कर दिया। ठीक है, 8400 स्तूप को ध्वस्त कर दिया किसने, तो पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया। मिनांडर को पराजित किया, मतलब पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को पराजित किया। पतंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ, यानी कि से 2 अश्वमेध यज्ञ, और ये पूछा हुआ है। ठीक है, आपको बताते हैं कि एग्जाम में कौन से एग्जाम में पूछा हुआ था। इनकी जानकारी अयोध्या अभिलेख से मिलती है, अयोध्या अभिलेख से मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि किनके शासन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ हुआ था। ठीक है, तो जो है पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में जो है पतंजलि के नेतृत्व में
दो अश्वमेध यज्ञ हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर आगे चले तो पुरोहित, मतलब पुष्यमित्र शुंग का जो पुरोहित था वो था पतंजलि। पतंजलि के द्वारा 4 पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, योग शास्त्र पुस्तक, ठीक है, योग का जनक जो है पतंजलि को बोलते हैं। महाभाष्य पुस्तक, ठीक है, महाभाष्य पुस्तक पतंजलि। और महाभाष्य यह पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी पर किया गया टिप्पणी है। ठीक है, यह पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी, जो पाणिनि जो है अष्टाध्यायी बुक लिखे थे उन पर जो है टिप्पणी किया गया है पतंजलि के द्वारा। ठीक है, क्या है तो महाभाष्य। जैसे पाणिनि, जैसे यहाँ पे पाणिनि हो गया। अभी हम लोग पढ़ रहे थे पतंजलि के बारे में, अब पढ़ते हैं पाणिनि के बारे में। तो पाणिनि की जो लिखा था वो लिखा था अष्टाध्यायी। ठीक है, और पाणिनि को व्याकरण का जनक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्याकरण का जनक किसको बोलते हैं? तो पाणिनि को बोलते हैं। ठीक है, अब हम अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी पाणिनि के जो अष्टाध्यायी बुक लिखा था, इस पुस्तक पर पतंजलि ने टिप्पणी किए थे। पतंजलि ने क्या किया था? टिप्पणी किए थे, जो कि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे। देखिए, महाभाष्य या पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी पर टिप्पणी किए थे, और वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, विदर्भ में चल रहे उत्तराधिकारी के युद्ध का लाभ उठाकर पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र के नेतृत्व में सेना भेजा। ठीक है, यहाँ पूछेगा अग्निमित्र के नेतृत्व में सेना भेजा उत्तराधिकारी का युद्ध। ठीक है, विदर्भ कहाँ है? तो एमपी में है। विदर्भ किसकी राजधानी है? ठीक है, तो जो है शुंग वंश की राजधानी विदर्भ है। विदर्भ कहाँ है? तो एमपी में है। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ठीक है, जब विदर्भ में उत्तराधिकारी का युद्ध चला तो उस समय पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र के नेतृत्व में सेना भेजा। अब कहाँ भेजा सो आगे पढ़ते हैं, जिसमें अग्निमित्र विजय हुए। ठीक है, अग्निमित्र विजय हुआ, और इसकी जो जानकारी मिलती है कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम से मिलती है। अब ये क्वेश्चन पूछ देगा कि किसकी रचना से, ठीक है, किसकी रचना से विदर्भ में चल रहे उत्तराधिकारी युद्ध की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये बुक का नाम हो जाएगा या तो कालिदास पूछ देगा, नहीं तो कालिदास के बुक का नाम पूछ देगा। ठीक है, तो बुक का नाम हो जाएगा मालविकाग्निमित्रम से जो है उत्तराधिकारी युद्ध जो चल रहा था विदर्भ में, जो विदर्भ कहाँ है? एमपी में। ठीक है, उसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, अब आगे चलिए। यवन जो विदेशी है, यवन को हम लोग क्या बोलते हैं? विदेशी राजदूत। विदेशी राजदूत हेलियोडोटस गरुड़ ध्वज अभिलेख एमपी। ठीक है, अब देखिए यवन राजदूत हेलियोडोटस के बारे में जो है गरुड़ ध्वज अभिलेख से उनके बारे में पता चलता है। ठीक है, गरुड़ ध्वज अभिलेख से जो है हेलियोडोटस के बारे में पता चलता है। ठीक है, और गरुड़ ध्वज अभिलेख कहाँ है? तो एमपी में, यानी कि इसे मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये क्लियर है। आगे चलते हैं। कालिदास की पुस्तक जो मालविकाग्निमित्रम है, ठीक है, और में अग्निमित्र एवं मालविका का प्रेम प्रसंग की चर्चा है। ठीक है, कालिदास की जो पुस्तक है मालविकाग्निमित्रम, इससे 2 चीज मिला आपको। पहला, विदर्भ में चल रहे उत्तराधिकारी युद्ध के बारे में पता चलता है इसी बुक से, और इसी बुक में प्रेम प्रसंग की चर्चा भी है। ठीक है, किसका किसका? तो अग्निमित्र एवं मालविका से। ठीक है, अग्निमित्र एवं मालविका के बीच में प्रेम प्रसंग की चर्चा है कालिदास के इस बुक में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। शुंग वंश के जो अगले राजा हैं वो है देवभूति। ठीक है, देवभूति इस वंश के 10वें एवं अंतिम शासक है। ठीक है, इस वंश के 10वें एवं अंतिम शासक। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि शुंग वंश का सबसे अंतिम शासक कौन? तो देवभूति। ठीक है, इनकी हत्या उन्हीं के मंत्री वासुदेव ने की था। ठीक है, और इनकी जो देवभूति की हत्या है उन्हीं के मंत्री वासुदेव ने कर दी, और इसके स्थान पर कन्नम वंश की स्थापना हुआ। ठीक है, शुंग वंश के बाद आता है कन्नम वंश। कन्नम वंश की जो स्थापना किया था देवभूति के मंत्री वासुदेव ने, जो है उनकी हत्या करके कन्नम वंश की स्थापना किया। तो अब हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं? कन्नम वंश, है ना। तो कन्नम वंश
73 BC से लेकर 30 BC तक, ठीक है। अभी जो हम लोग BC पढ़ रहे हैं वो ईसवी से पहले का पढ़ रहे हैं, ठीक है, ईसवी से पहले का पढ़ रहे हैं। ईसवी से पहले यानी कि जो ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो जो वर्ष है उसको हम लोग बोलते हैं, इसको बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। बीसी का जो फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट होता है, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पहले का, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को यह भी पता नहीं होता। चलिए, तो वासुदेव कण्व वंश का जो संस्थापक था वासुदेव, ठीक है। कण्व वंश का राजधानी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र को अब क्या बोलते हैं, पटना, जो बिहार की राजधानी है, ठीक है। कण्व वंश के बाद जो राजा है भूमिपुत्र, अब इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये समझिए कि कण्व वंश के जो भूमिपुत्र राजा तो हैं, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो हम लोग इसको पढ़ सके, ठीक है। वासुदेव के बाद आया भूमिपुत्र, फिर आया नारायण, फिर उसके बाद सुशर्मा। तो सुशर्मा के बारे में आपने बहुत सारे पढ़ा भी होगा। तो सुशर्मा जो है इस वंश का अयोग्य शासक था, ठीक है। कण्व वंश का अयोग्य शासक सुशर्मा, ठीक है, जिसकी हत्या हुई, इसकी हत्या करके उसके मंत्री सिमुक ने, इसके मंत्री जो थे सिमुक को ही आंध्र राजा बोला जाता है, ने 30 BC में कर दी। यानी कि इसे सुशर्मा की हत्या उनके मंत्री सिमुक ने 30 BC में कर दी और इसके स्थान पर सातवाहन वंश की स्थापना कर दिया, ठीक है। सिमुक, से सातवाहन, सिमुक ने सुशर्मा का हत्या किया और सातवाहन वंश का स्थापना किया, ठीक है। याद करने का ट्रिक आप तो रखिए, सिमुक, से सुशर्मा और से सातवाहन, ठीक है। इतना कुछ याद रखिए, जब भी एग्जाम में सुशर्मा, सिमुक या फिर सातवाहन से आएगा तो आपको ये थोड़ा सा ट्रिक आपके माइंड में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की जो स्थापना हुआ था, जो सातवाहन वंश कब से कब तक चला, तो 30 BC से लेकर 250 AD तक, यानी कि से अब हम लोग 30 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी तक के हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सिमुक जो है वंश के संस्थापक हुए सातवाहन वंश के, और इनकी जो राजधानी थी, यानी कि सातवाहन वंश की जो राजधानी थी वह था प्रतिष्ठान, जो महाराष्ट्र में था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सिमुक के बाद आए सतकर्णी द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ, ठीक है। ये भी एग्जाम पूछता है। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा 2 अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में, वही सतकर्णी के शासन काल में भी 2 अश्वमेध यज्ञ एवं एक राजसूय यज्ञ करवाया गया था। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसकी जानकारी नाना घाट अभिलेख, अब ये भी पूछता है कि जो राजसूय यज्ञ करवाए थे, एक राजसूय यज्ञ जो है सतकर्णी ने करवाया, वो किस अभिलेख के द्वारा पता चलता है, ठीक है। तो नाना घाट अभिलेख से पता चलता है। इसके दरबार में 2 विद्वान रहते थे, ठीक है। सतकर्णी के दरबार में 2 विद्वान रहते थे। एक का नाम था हाल और एक का नाम था गुनाढ़, ठीक है। अब ये गाथा सप्तशती पुस्तक के लेखक जो थे हाल थे, और बृहत कथा पुस्तक के लेखक गुनाढ़ थे, ठीक है जी। इतना कुछ आपको क्लियर है? सतकर्णी ने दक्षिणापथपति, ठीक है, दक्षिणापथपति तथा अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण किया, ठीक है। सतकर्णी ने 2 उपाधि धारण किया, दक्षिणापथपति और अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण किया, ठीक है, सतकर्णी ने। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी समुद्रपति का उपाधि धारण किया था, ठीक है। गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है समुद्रपति का उपाधि धारण किया था, ठीक है। उसके आगे आता है वेष्टि पुत्र सतकर्णी, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पुलमावी पुत्र सतकर्णी, जो भी ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है यज्ञ श्री सतकर्णी इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इस वंश का अंतिम शासक था, ठीक है।
तो सिमुख जो सातवाहन वंश का अंतिम शासक था, यज्ञ श्री, ठीक है। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछेगा कि सातवाहन वंश का अंतिम शासक, तो यज्ञ श्री सतकर्णी, सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो हो जाएगा सिमुख, ठीक है। सातवाहन वंश जो है मातृसत्तात्मक था, यानी कि इसे सातवाहन वंश में माता को उच्च दर्जा दिया गया था, ठीक है। जैसे अभी हम लोग क्या है, अभी हम लोग की जो युग चल रहा है वो पितृसत्तात्मक है, ठीक है, और पितृसत्तात्मक है, लेकिन हमारी सरकार जो है अब जो है पुरुष और महिलाओं को इक्वल करना चाहती है, ठीक है। इसीलिए जो अभी जो है मातृसत्तात्मक नहीं है, अभी पितृसत्तात्मक हम लोग का चल रहा है। लेकिन सातवाहन वंश में क्या था कि मातृसत्तात्मक। अभी क्या होता है, अभी कहीं भी जाओगे तो सबसे पहले आपके पापा का नाम पूछेंगे, ठीक है। लेकिन सातवाहन वंश में क्या था, उस समय सबसे पहले आपके माता जी का नाम पूछा जाएगा। आपको जो है माता जी के नाम के द्वारा ही जाना जाता था सातवाहन वंश में, ठीक है। मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। सातवाहन वंश का अन्य नाम क्या था, आंध्र सतवाहन, ठीक है। सातवाहन वंश का अन्य नाम आंध्र सतवाहन। इनकी जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है, और मत्स्य पुराण पुराणों में सबसे पुरान है, ठीक है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है, ठीक है ना। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमिदान यानी कि से ब्राह्मणों को सबसे पहले भूमिदान देने की शुरुआत सातवाहनों ने किया। अब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हम आपको बता भी नहीं सकते हैं, ठीक है। ये आपको हर बुक में मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर में खोजोगे तो प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा, नॉर्मल अगर आप किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक में खोजोगे तो वहां मिल जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि आपको कि भूमिदान देने की प्रथा कौन से वंश में जो है शुरू किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले जो है सातवाहन वंश ने जो है इसकी प्रथा शुरू किया था, ठीक है। इसकी जानकारी जो है नानाघाट अभिलेख से मिलती है, ठीक है। ब्राह्मणों को भूमिदान देने की शुरुआत किया था सातवाहन ने, और इसकी जानकारी मिलती है नानाघाट अभिलेख से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सातवाहनों की राजकीय भाषा जो है वो है प्राकृत, ठीक है, तथा लिपि है ब्राह्मणी। लिपि है ब्राह्मणी और भाषा है प्राकृत। भाषा है प्राकृत, लिपि है ब्राह्मणी, ठीक है। अब सातवाहन के समय जो है सिक्का चला था, इनके समय जो सिक्का चला वो था सीसा का सिक्का, ठीक है। फिर सोना का सिक्का, फिर चांदी का सिक्का, फिर कांसा का शीशा, ठीक है, फिर टीना का शीशा, ठीक है। सर्वाधिक उपयोग में जो आया था वो आया था शीशा, ठीक है। सर्वाधिक प्रयोग हुआ था शीशा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा ब्राह्मण साम्राज्य, और कल हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी हम आप लोग से ये बोलेंगे कि वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज जो है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आप लोग चैनल पे जो है सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी कुछ पूछना चाहते हैं आप हम लोगों से तो आप प्लीज जो है कमेंट कर दीजिए, जो भी कुछ आपको सजेशन होगा। और हाँ, कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, उसका कारण ये है कि अभी हम जिस रूम में रह रहे हैं ना, ये रूम हमको चेंज करना है और हमको एक लेना है फ्लैट, ठीक है। सो इसीलिए थोड़ा सा फ्लैट व्लैट थोड़ा देखना उकना है, इसी के कारण थोड़ा सा बिजी होने के कारण, और मेरा अभी एग्जाम भी है एनटीपीसी का, सो इसीलिए जो है थोड़ा वीडियो नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगले मंथ से 3-4 से 3 तो 5 तारीख से आपका क्लास रेगुलर हो जाएगा, और एक दिन में कम से कम 2-3 वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसके लिए आपको जो है टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बस इसीलिए अभी जो है वीडियो नहीं आ रहा था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।